प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। पाकिस्तान इस वक्त जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है इससे आवाम बखूबी वाकिफ है, क्योंकि मुल्क की बैठती मईशत की वजह से लोग महंगाई की चक्की में पिसकर हलकान हो चुके हैं, जबकि बिजली गैस की कीमतों के इजाफों ने पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब नए इंतखाबात के इनेकाद ने जहां एक बार फिर मुर्दा उम्मीदों में नया एहसास जगाया है, वहीं दूसरी जानिब लोग भी अपना वोट उस सियासी जमात को देना चाहेंगे जो उनको सही रिलीफ पहुंचाए, क्योंकि वक्ती काविशें करने वाले तो बहुत आते हैं और सपने दिखाकर चलते बनते हैं। इस बात का एहसास अब लोगों को हो चुका है। इस हवाले से हम आज मौजूद हैं NA 233 में। ये हल्का जिला कोरंगी में आता है। इसमें कोरंगी नंबर 2 से 6 नंबर के इलाके, कोस्ट गार्ड चौरंगी, बदर टाउन, जमान टाउन के कुछ इलाके, अवामी कॉलोनी, गुलशन मिल्लत, लांडी नंबर 2, बाबा फरीद टाउन, मोहम्मद अली कॉलोनी, शालीमार टाउन शामिल हैं। जबकि सूबाई असम्बली के 4 हल्के PS 92, 93, 94, 96 भी NA 233 में आते हैं। NA 233 में कुल वोटर्स की तादाद 5 लाख से जायद है, जिसमें मेल फीमेल वोटर्स शामिल हैं। NA 233 में लोग किन मसाइल से दो चार हैं और अपना क्या सियासी मौक़िफ़ रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, ये कोरंगी नंबर 4 F एरिया है। यहाँ की आवाम किन मसाइल से दो चार है। वैसे तो जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा कि सड़कें टूटी फूटी हैं और गटर का मंजर पेश करी है। सेवरेज का निज़ाम इंतहाई तबाह हाल है और सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि उन्हें सड़क कहना भी सड़कों की तौहीन होगी। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके में रहते हैं आप? जी, मैं इस इलाके में रहता हूँ। कितने अरसे से रह रहे हैं? बचपन मेरा यहीं गुजरा है, तो कब से। और माशाल्लाह यहाँ काम तो अच्छा हो रहा था। जब से ये जमात इस्लामी की यहाँ से काउंसलर जीते हैं तो ये काम बिल्कुल नहीं करा रहे। जब तक MKM थी तो माशाल्लाह यहाँ काम बहुत अच्छी कराते थे काउंसलर। ये रोड भी जहाँ खड़े हैं ये भी MKM ने बनाया है। जब से ये जमात इस्लामी आई है या BU पार्टी आई है, काम बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे। यहाँ से MKM के जो है वो डिप्टी इकबाल मोहम्मद साहब जीते थे, फिर उनके इंतकाल के बाद अबू बकर साहब यहाँ से जीते थे। तो उसके बाद अबू बकर भाई ने बहुत माशाल्लाह काम कराया। MNA फंड थे तो एक ही MNA था यहाँ जो काम करा रहा था 89 से लेके और 1 नंबर के तक। वो एक ही MNA था जो काम करा रहा था और 12 यूसियाँ थी उसके पास। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम कराया। तो अब आप वोट किसको देंगे? अब वोट MKM को देंगे। MKM ही काम कराती है, MKM के अलावा कोई नजर नहीं आता यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके में रहते हैं आप? इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं किस सियासी जमात पे भरोसा करेंगे? MKM। और MKM पे भरोसा करने की वजह? सारे जितने भी मसाइल MKM से हल हुए हैं, रोड वगैरह जो जले हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी यानी कि मसले मसाइल सारे। अगर रोड डले हुए होते तो भी ये हाल तो नहीं होता ना। लेकिन ये हाल तो आवाम नहीं कर रहा है, यानी कि फिलहाल रोड तो सही डले थे यहाँ पे। यहाँ की आवाम ये भी शिकायत कर रही है कि यहाँ पर जो पानी आता है उसमें गटर का पानी मिला हुआ होता है, ऐसा है? नहीं, गटर का पानी तो नहीं है, फिलहाल पानी तो सही आ रहा है। आंटी, आप कह रही थी यहाँ पे गटर का पानी आता है। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे नहीं यार। किसी से ही पूछ ले कि गटर का पानी आ रहा है। मैं झूठ बोल रही हूँ ना, किसी से ही पूछ ले कि गटर का पानी आ रहा है। और बिजली इतना जा रही है, अब बिल ठोक के हिसाब से आ रहे हैं। बिल बहुत आ रहे हैं और बिजली है नहीं। और बिजली है नहीं और गैस भी नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती। किस सियासी जमात पे भरोसा करेंगी? देखो अब किस पे करते हैं, क्या है अभी तो सोच रहे हैं। हाँ सोच रहे हैं अभी तो। मसले मसाइल क्या है इस इलाके के? इस इलाके का मसला में कल वही गटरों का मतलब, बाकी तो कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि घर में पानी भी आता है, बिजली भी मौजूद है, गैस भी है। वो जो टाइम पे जाती है वो जाती है बस। अच्छा, बाकी कितने बिल टाइम वगैरह जाती है? ज़्यादा। दिन में कितने टाइम जाती है? दिन में 9 घंटे 10 घंटे लगते हैं। अच्छा, मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो हमारी एक ही जमात है, MKM पाकिस्तान। अच्छा, ये एक ही जमात क्यों आपने वोट? तो हम यहाँ के रिहायशी हैं कराची के, और हमारे लिए जो ना MKM पाकिस्तान से कोई जमात नहीं। तो अगर हम MKM पाकिस्तान की बात करें तो कुछ बताएं ना कि आवाम उन्हें वोट क्यों दे? लांडी के एरिया में आप जहाँ MKM पाकिस्तान ने काम कराया है, जो हमारे पिछले MNA थे, ये हल्के में आते हैं वो देखते हैं हम आते उन्हें। हैं, देखते हैं। MKM पाकिस्तान ने भी बहुत काम कराया हमारा। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये कैंपेन इनकी चल रही है, पूरी गली भी सजी हुई है और आप ये देखें जहाँ से ये जिंदा है महाजिर का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। सॉरी टू से मैं किसी जमात को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन सड़कों में से चलकर आ रहे हैं उन सड़कों पर कितने गड्ढे हैं और कितना गंदा और गलाजत से भरा पानी जो है वो गिरा हुआ है, जिसको देखकर हमें ये तो लगता है कि शायद हम तो जिंदा हैं लेकिन हमारी इंसानियत मर चुकी है। क्या नाम है आपका? अकमल। तो वोट किसको देंगे? वोट तो अभी किसी का नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? अच्छा, अभी तक कौन किसी सी ऐसी सियासी जमात है जो आप समझते हैं कि काम करती है और आप उसके काम से मुतमईन हैं? का। वैसे तो अभी यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी करवा रही है। किस डोमेन में करवा रही है वो? ना तो वो बल्दियाती इंतखाबात जीती है और ना 2018 के इंतखाबात जीती हमारी थी। तरफ तो जीते हैं वो। रोड भी बनवाए, सब कुछ किया उन्होंने। अच्छा, वो तो आप एक ओवरऑल रोड की बात कर रहे होंगे ना? बाकी तो सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं। ये तो वोट किसको देंगे? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? बिरयानी लेने। मुझे बताएं वोट किसको देंगे?
वोट पतंग को। क्यों? आपने बड़ा देखी पहले पतंग फिर बोला। ये मेन निशान कराची का। यही है मेन निशान। कराची में तो यही है। नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, जमात इस्लामी भी है, टीएलपी भी है और बहुत सारी बहुत जमातें सारी है, मेन तो हमारी यही है। और इस पे इतना भरोसा करने की वजह यही है ना, मेन निशानी है ये, मैंने बताया ना। नाज़रीन, अब हम वहाँ से आगे आ गए हैं। ये बेसिकली मुस्तफ़ा ताज कॉलोनी है और यहाँ की आवाम क्या कहती है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरहान। वोट किसको देंगे? वोट मुत्तहिदा को देगी। मुत्तहिदा को वोट देने की वजह? मुत्तहिदा की वोट देने की वजह, मुत्तहिदा शुरू से काम कराती आई है और अभी भी उम्मीद है कि मुत्तहिदा काम कराएगी। और अगर हम इस इलाके के मसले मसाइल की बात करें तो वो क्या क्या है? मसले मसाइल तो देखो बहुत है इलाके में। जाहिर है जब मुत्तहिदा को वोट देंगे तो मुत्तहिदा जाहिर है काम कराएगी। पिछले इतवार में भी मुत्तहिदा ही जीती है। इंशाल्लाह मुत्तहिदा ही उन्होंने आपके जीतेगी। कुछ काम करवाए हैं यहाँ पर? बहुत काम कराए हैं, रोड डलवाए हैं और बाकी मजीद कितने काम कराए, मुत्तहिदा काम कराती चली आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुत्तहिदा काम कराएगी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। वोट किसको देंगे? गेम को देंगे बिल्कुल। क्यों? हमने तो आँख खोली है जब से इनको ही देखा है कराची में, और इनके अलावा कोई जो भी आया आपको अपने पीपल्स मकसद पार्टी के नजर लिए नहीं आया। आती, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। PML नजर नहीं आती, आपको जमात इस्लामी नजर नहीं आती। अपने इलाकों में इन्होंने काम किए हैं। PML नून है या इन्होंने लाहौर को बनाया, और पीपल्स पार्टी का आप देख लें इन्होंने सिंध का क्या हाल किया हुआ है। कराची में MQM के अलावा जो भी आया उसने अपने मकसद के लिए आया और अपना मकसद पूरा किया, चला गया। हमारे अपने जो उर्दू बोलने वाले हैं कराची के जो लोग हैं, हमने तो आँख खोली है तो पतंग को ही देखा है और इनको ही काम करते हुए देखा है, इसके अलावा किसी को नहीं देखा। वोट किसको देंगे? TLP को वोट देने की वजह? हमारी जमात है। आपकी जमात है से मुराद क्या? आपको लगता है कि वो इलाके में काम करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मसले मसाइल की तो क्या क्या मसले हैं? ये सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, और ना बाकी तो तकरीबन सब सही है। इसी इलाके में रहते हैं आप? नहीं, मैं किसी से मिलने आया हूँ। वोट देंगे आप? वोट की अहमियत का अंदाजा है आपको? बिल्कुल है। तो किसको वोट देंगे? ये तो अपने दिल के ऊपर है, जिसको जो देखेंगे। तो कौन सी जमात ऐसी है जिस पे आप भरोसा करते हैं? तो काफ़ी नवाज शरीफ की जमात हो गई और ये MKM की हो गई हमारी। वोट तो आप एक ही को देंगे ना, वोट किसको देंगे? भाई इसका नहीं कह सकता, बताना नहीं चाहते? ये तो दिल की बात है। तो ये तो जब सही है। अच्छा, किस जमात की कारकर्दगी से आप खुश हैं? ये समझ लें कि MKM। अगर हम हल्का NA 233 की बात करें तो स्पेसिफिकली इस इलाके में मसले मसाइल क्या हैं? इस इलाके में यही पानी है, गैस है, बिजली है, मेन मसाइल तो यही है, यानी कि बिजली। सेवरेज का सबसे बड़ा मसला है। बारिशों में तो फिर ये इलाका समंदर का मंजर पेश करने लगता होगा। पानी निकलेगा नहीं कहीं तो जमा ही होगा, इलाके के लोगों को सही है। परेशानी। तो वोट किसको देंगे? वोट तो देखो जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। सही है। तो वक्त तो बहुत करीब है, अब तो सोचने का टाइम ही नहीं है, अब तो घर से निकलने का टाइम है। किस सियासी जमात को आप समझते हैं कि वो आवाम के भरोसे के काबिल है? सियासी जमातों का जहाँ तक ताल्लुक है तो फिल वक्त तो मेन पार्टियाँ जो हैं वो तो अपनी दो ही हैं यहाँ, एक मुत्तहिदा है और एक पीपल्स पार्टी। किस सियासी जमात पे भरोसा करेंगे? MKM पे। MKM की कोई खास बात? ये रोडें MKM ने बनवाई हैं, पानी उनके ज़माने का। लेकिन बहुत सारी रोडें तो टूटी फूटी भी है ना। तो वो इक़्तिदार में नहीं है ना अभी, कितना अर्सा हो गया इक़्तिदार में नहीं है। 7-7 हज़ार का बिल आ रहा है गैस का, और गैस है नहीं है इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। इसी इलाके में रहती हैं आप? जी। मसले मसाइल की बात की जाए तो क्या क्या मसले? मसले तो सही हैं सब सही है। हाँ। ये पहला ऐसा इलाका है जहाँ मैं आई हूँ तो लोग कह रहे हैं सब सही है, और जो जमात जीती थी उससे लोग मुतमईन भी हैं। नहीं, हम तो सही हैं भाई, सब यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? MKM को देंगे, सब हमारे अपने हैं जी। तो आप किस बुनियाद पे MKM को देंगे कि वो अपने हैं या वो अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं, हमारे साथ सब सही है भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? फ़हीमुद्दीन। कैसा चल रहा है आपका सब्जी का अल्लाह का काम? बड़ा शुक्र है, करम है। रोजी रोटी गुजर बसर हो जाती है? गुजर बसर हो रही वोट है। किसको देंगे? MKM को इंशाल्लाह। MKM को वोट देने की वजह? इंशाल्लाह हमारे साथ रहती हैं, रोड डलवाया है, कारोबार चलता है उनकी वजह से। उनकी जब वजह कोई से काम चलता है? कैसे? जब कोई काम होता है तो करवाते हैं कि ये काम है, ये काम रुका हुआ, ये परेशानी हो रही है, परेशानियाँ दूर करते हैं। आप बिल लेके खड़े हैं? जी। क्या कह रहे हैं? 12,000 के बिल है, अभी
वहाँ से आधा करा का है, 1 महीने का बिल। नहीं, किस करवा कर आए हैं? गैस का बिल ये गैस का बिल है, 12,000 का बिल है। और 1 महीने का बिल है? 1 महीने का बिल है, सारा पेमेंट है। क्या चला रहे हैं आप गैस पर? बस 2 बहुत और क्या है। चलिए 100 कितना यूनिट है, देखो यूनिट देखे 179 यूनिट है भाई। 6,600 की किस करवा कर आए हैं ये। तो मुझे बताएं अंकल, क्या चल रहा है? कितनी फैमिलियाँ रहती हैं आपके घर में? 2 बहू और मैं। और तो गीजर वगैरह चलता है? नहीं। तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो यही तो किस बात है, सियासी जमात पे भरोसा करेगा कि वो आकर उनके मसाइल का हल करे? हर आदमी परेशान है, गैस और बिजली। अभी बिजली के नरम आया तो अब गैस लगा दिया। पब्लिक परेशान हो, या खून बेच के दो या जो चीज बेच के दो। तो किसको वोट देंगे आप? वोट का मतलब तो हम ये किसी के साथ नहीं है। लेकिन वोट देना आपका बुनियादी हक है, वोट का इस्तेमाल करना है अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। अच्छा, वोट आप इस्तेमाल करने भाग रहे हैं। यहाँ के नक्शे पर ये आया कि जगह पर जो है मतलब देख रहा कि मुतहदा का है इलाका, वो उस जगह पर सर्वे यहाँ इनसे काट करके अलग कर देता है, और जिस जगह पर मेरे को इलेक्शन मिलेगा उसी जगह पर जाता है सर्वे करने के लिए। नाज़रीन, चूँकि अभी इलेक्शन का दौर है तो हम इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ हल्के और वहाँ के मसाइल आपको दिखा रहे हैं। और पूरा साल हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं। क्राइम के भी बहुत सारे टॉपिक्स किए, उनमें एक सबसे बड़ा इशू जो है वो बच्चों का मसला है। तो बच्चे अगवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसमें कसूर किसका होता है? क्योंकि जब कोई बच्चा गुम जाता है और जब हम उस फैमिली से मिलते हैं तो इतना रोना धोना होता है और इतना बुरा उनका हाल होता है कि दिल लरस जाता है। लेकिन जब आप अपने आस पास अतराफ में नज़र दौड़ाएं, स्पेशली जब मैं ये कवरेज कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ये देखें, कैमरा आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जा बजा बच्चे जो हैं वो माओं ने अपने घर से बाहर भेज दिए हैं। फिर इदारों पे जिम्मेदारी आ जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे जिम्मेदारी आ जाती है। फिर बहुत सारी हमारी हेल्पलाइंस हैं जो कि काम कर रही हैं, जो कि बच्चों की गुमशुदगी के केसेस को सॉल्व कर रही होती हैं। लेकिन बहैसियत पेरेंट्स मैं समझती हूँ कि ये माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पसमानदा इलाकों में, गुंजान आबाद इलाकों में इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि जराइम पेशा अनासर के लिए आसानी है। ये आप देखें, ये बच्चे इस तरह घूम रहे हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, उनके माँ बाप को कोई परवाह नहीं, बस उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। यहाँ माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और माँ बाप ने घर से निकाले हुए हैं। यहाँ पे पार्क्स मौजूद हैं? ग्राउंड नहीं है यहाँ। ग्राउंड नहीं है, उनके खेलने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। सही, सेहत के हवाले से मुझे बताएं, यहाँ पे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल मौजूद हैं? यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ 5 नंबर का हॉस्पिटल सही है। इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है यहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन बच्चे वहाँ जा कहाँ पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में? इसकी वजह ये है कि जब उस्ताद ही नहीं होंगे, मिस नहीं होंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल की बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पानी आता है साफ पीने का? पानी साफ तो खैर नहीं है, लेकिन पानी आता है। वोट किसको देंगे? वोट तो जिसका नसीब होगा उसी को देंगे। आपका कुरे फाल किसके नाम पे खुलेगा? देखो अभी देखें, सस्पेंस है, अभी बताना नहीं चाह रहे, अभी छुपा के रखा हुआ है। नहीं, वक्त आएगा तो। लेकिन वोट देंगे, ये आप ऑन कैमरा अहद करते हैं कि मैंने वोट जरूर देना है। हक है हमारा वोट देना, ये हमें देंगे तो आगे कोई जो है ना किसी के मसले मसाइल वो होंगे जो मुंतखब हो। आंटी, इसी इलाके में रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ, हाथ टूटा हुआ यहीं रहती हूँ। आपके हाथ में चोट लगी हुई है? गिर गई थी, सिर टूट गया। सही है। अच्छा, वोट किसको देंगी? अभी पता नहीं किसका नाम ले। कौन सी ऐसी जमात है जिसपे आप भरोसा करती हैं? अल्लाह के ऊपर भरोसा है। बार जैसे अपने बताते हैं ना हमारे बच्चे, ये सब इलाके के बताते हैं, उसमें डालना, उसमें वहाँ डाल जाते हैं, बस ये। ये देख लें, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि पता भी नहीं अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह से करना है। जहाँ सब वोट डाल रहे होते हैं ये भी वोट डाल देते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मसूद खान नाम है। क्या करते हैं आप? ये मेरी छोटी सी दुकान है इसको। मुझे बताएं, वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? कराची में तो जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बनाया है कराची को, एमकेएम को देंगे वोट। और ये जितना ये फर्श बनाया है, पानी दिया है, सारा कुछ मुस्तफा कमाल भाई ने बहुत काम करवाया। हम मुस्तफा कमाल भाई को वोट देंगे, एमकेएम को देंगे। एमकेएम ही जीती थी पिछले एतवार में इस इलाके से। इंशाल्लाह ताला इस दफे क्या डिलीवर किया था? बहुत कुछ उन्होंने, उनके पास अभी इख्तियारात तो थे नहीं। 4-4.5 साल के बाद तो फिर सारी जिंदगी चलता रहेगा ना। वो तो सारी चीज़ है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी तो चाहिए तो ना हमें कि भी, उनको हम भी तो बाइकॉट करते हैं, हमें भी कठपुतली हुक्मरान नहीं चाहिए ना। बाइकॉट तो किया है, वो अपनी जगह है, लेकिन काम तो जब टाइम मिला है इनको, जब इख्तियार में आए हैं, जब इख्तियार में आए हैं, काम किया है। हमें ये समझना होगा कि इनको हमारे लिए टाइम मिलेगा नहीं, इनको हमारे लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अब तो निकालेंगे ना, हमारी से ये इक़्तिदार में आ रहे हैं। बिल्कुल 100% ऐसे ही है आपके। तो ये अवामी नुमाइंदे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अवामी पार्टी एमकेएम है? आपको ये लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो काम किया है आज तक 35-40 सालों में वो सिर्फ एमकेएम ने यहाँ किया है, वरना झंडे तो बहुत सारों ने लगाए आके, बहुत सारी
टॉफ़ी देकर गए लोगों को, लेकिन क्या है काम नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम वो साहब से बात कर रहे थे तो आप पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? यही कह रहा था कि कराची में तो टोटल एमकेएम ने काम करा आज तक। अच्छा, बता दें कभी भी एमकेएम नहीं रोती हालात का रोना, मजबूरियों का रोना, इख्तियारात का रोना? रोती है कि रोती है तो क्यों रोती है फिर? तो रोती है, सिंध गवर्नमेंट देती नहीं तो फिर अभी भी यही होगा फिर? अभी इंशाल्लाह अगर आपके हल्के से एमकेएम जीत जाती है फॉर एग्जाम्पल, और जो है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो फिर वो वही रोना रोएंगे, वही लॉलीपॉप हमें देंगे। लॉलीपॉप देंगे, कोशिश तो ये है कि पीपल्स पार्टी ना आए। तो आप ये नहीं समझते हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए जो आवाम के लिए लड़े, बजाय इसके कि आवाम के इख्तियारात का रोना सुनाए, वो आवाम के लिए फाइट करे? ऐसी जमात हमारे जिसे हमें पहचान दी है वो तो एमकेएम ही। कहाँ जा रहे हैं आज बेगम को लेकर? हम अपने घर जा रहे हैं। घर मैके से लेकर आ रहे हैं या ससुराल से लेकर? थोड़ा काम से गए थे, घुमाने उमाने लेके गए थे भाभी को। अच्छा, मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट मुतैदा को। मुतैदा को देंगे, वजह? माजिर कौम है इसी मारे। सही है, आप किसको वोट देंगे? जिनको ये देंगे ना, नहीं दूंगी। सही है भाई, जिनको ये देंगे उनको ये वोट देंगे। जन्नती औरतें शौहर की खुशी में खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किसको वोट देंगे? देखेंगे जिसको भी दिल करा दे सही देंगे। है, ये आप बड़ा हाथ पकड़ के जा रहे थे। दोस्त हैं आप लोग? जी। कहाँ से आ रही हैं? हम लोग कंपनी से आ रहे हैं। 2018 में वोट दिया था आपने? जी नहीं। नहीं दिया था? नहीं। अभी वोट का इस्तेमाल करेंगी? जी इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे आंटी? जो हमारे हक में अच्छा होगा। कौन है आपके हक में अच्छा? जी है। नाज़रीन, इस वक्त हम कोस्ट गार्ड चौरंगी पे मौजूद हैं। यहाँ पे आवाम क्या कहती है तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, इस दफ़ा इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें भरोसा किया जा सकता है? बिलीव किसी पे भी नहीं किया जा सकता कराची के अंदर, किसी पे भी नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी के अलावा। तो आप वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी के। और जमात इस्लामी की कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहें? फिलहाल हमारे कुरंगी में तकरीबन जो इस एरिया में काम हुआ ना, इस पीछे मतलब ये पीछे एरिया के अलावा 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक का वो टोटली जो है ना जमात इस्लामी के काउंसलर इंतखाबात जो है वो जमात इस्लामी की जीती थी। जी हाँ। तो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरी? अभी तक उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया आपको? कम से कम इतना तो कर दिया उन लोगों ने, पानी की सहूलत दे दी हमें। सही है, आइंदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन्होंने हमसे जो वादे किए वो पूरे करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपकी बिजली नहीं जाएगी, गैस का मसला हम हल करेंगे। सही है, सीवरेज का निज़ाम हो गया, रोड जो गलियों के रोड अभी तक किसी पार्टी ने मुत्तहिदा आई है, उन्होंने एक रत्ती बराबर काम नहीं किया हमारे इलाके के अंदर, जबकि हमने सारी उम्र वोट मुत्तहिदा को दिए, सारी ज़िंदगी उन्हीं को दी है हम लोगों ने। सही है, पिछले एतवार में भी वही जीती थी मुत्तहिदा। बिल्कुल वही जिता रहे हम लोग थे ना, हम आवाम ही जिता रही थी ना। कौन कराची के अंदर कौन थे? पीपल्स पार्टी का तो नाम भी नहीं था यहाँ। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी जी। वोट किसको देंगे? पतंग को। पतंग को क्यों? पुराने हमारे पुराने इसलिए देंगे, आपको लगता है पतंग वो काम करवाती है जो आवाम की उम्मीदें होती हैं? जी जी, वो काम करवाते। मसलन गटर लाइन का प्रॉब्लम होता है इलाके में, वही लोग आते हैं, हल कराती है। जी। आप किसको वोट देंगे? जिसको भी छोड़ देंगे उसी को ही देंगे। नहीं, तो वैसे हर चीज़ आप लोगों ने अपनी पसंद की लेनी होती है। वोट आपने अपने शौहर की पसंद का लेना होता है। सूट या आपको अपनी पसंद का दिलाएंगे, आप लेंगी। सूट तो आप अपनी पसंद का लेंगी, शॉपिंग अपनी पसंद की करेंगी, तो वोट भी अपनी पसंद से देना। बदल कर दूंगी। आंटी, वोट किसको देंगी? अरे वोट वाले क्या करते हैं? अभी आपको लगता है कोई जमात ऐसी है जो आवाम के मसले मसाइल हल कर सके? मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा। कैसी होनी चाहिए जमात? अच्छी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। महंगाई कितनी है हद से ज्यादा। पढ़ते हैं आप? जी जी, इंटरमीडिएट। वोट किसको देंगे? मुत्तहिदा पाकिस्तान। वजह? अच्छे काम करती है, बहुत अच्छे काम करते भाई, ये शुरू से। नहीं, अच्छे काम ये सारे बोल रहे हैं, मुझे अच्छे काम गिनवाना भी तो शुरू करें। हमारी तरफ बहुत अच्छे काम हुए एमकेएम ने कराए। एमकेएम के अलावा हमारी तरफ के मसले कोई भी हल नहीं करता। मसले होते क्या क्या है? गटर का पानी नहीं आता, हम लोग फिल्टर से भर कर लाते हैं, यही है बस। तो ये हल करवा दी है मुत्तहिदा ने? जी बिल्कुल हल करवा रहे हैं। तो अब आप फिल्टर से भर के नहीं लाते? अब बिल्कुल भी फिल्टर से लाना नहीं पड़ता। भाई कहाँ रहते हैं आप? यही रहते इसी इलाके में रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इस इलाके के मसले मसाइल की, तो क्या क्या मसले मसाइल है? मसले मसाइल तो बहुत है। मसलन? पानी नहीं आता। पानी नहीं आता? सबसे बड़ी बात तो मेन चीज़ है ना, साफ सफाई है। सही है, बच्चों के लिए तो स्कूल है, इलाज मुआवजे की सहूलत है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट देके करेंगे। तो अभी और कोई सियासी जमात आपको ऐसी नहीं लगती जिस पे आप भरोसा कर सकें? कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी के लिए है क्या? 1.5 साल की हुकूमत में कितना महंगा हो गया पेट्रोल। 1.5 साल की हुकूमत रही नवाज शरीफ साहब की। पीपल्स पार्टी 15 सालों से हुकूमत कर रही है, क्या करा? कराची के लिए क्या करा पीपल्स पार्टी ने, आप बताएं ना। आवाम जो है वो भी कशमकश का शिकार है।
वो सोच रही है हम किसको वोट दें और किसको वोट ना दें। अंकल किसको वोट देंगे? मैं अभी फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं है कि किसको देंगे, 2018 में वोट दिया था। एमकेएम को देंगे। अभी तो आपने सोचा हुआ नहीं था, अभी अचानक से एमकेएम को क्यों? एमकेएम को देंगे, पहले भी एमकेएम को दिया। किसको वोट देंगे? हमारा कुरंगी से तो वही ज़्यादातर मुत्तहदा कोई जाता है, कुरंगी से एमकेएम को। जी एमकेएम को ज़्यादातर जाता ही है। ये कोई वो थोड़ी है कि आपने एक दफा कोई चीज कर ली तो वही करते रहेंगे, कोई सकाफत कोई कल्चर थोड़ी है। वोट तो उसको देना चाहिए ना। आपके नजदीक वोट एमकेएम के नाम से महाजिरों को पहचाना जाता है जी, ये तो एक फैशन बन गया आजकल। अगर हम ये सोचे कि वोट किसको देना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? इनको एमकेएम को ही जाता है, साल दर साल से चला आ रहा है, नहीं कोई जाता है हमारा कुरंगी जिस भी का। जमात को दे उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए? बस काम कराएं इलाकों के, देखा भाली करें इलाकों की। देखा भाली करते नहीं है। नहीं करते ना? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं वोट करते। आपका? बस ये है कि एमकेएम थोड़ा सा करा देती है काम, अगर आ जाती है इक़्तिदार में तो। किसको वोट देंगे? एमकेएम पाकिस्तान को। क्यों? बस बस क्या बताए ना? हमारी जमात है। आपकी जमात है? सही। आप किसको वोट देंगे? एमकेएम पाकिस्तान को। अंकल किसको वोट देंगे? वोट हम किसको नहीं देंगे? क्यों? कोई काम तो कोई नहीं करता। नहीं, कोई ऐसी सियासी जमात जिसपे आप भरोसा कर कोई भी सकें? काम नहीं करता, हम क्यों वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे वोट। काम होवे फिर वोट देंगे ना। तो क्या क्या काम होने चाहिए? काम तो आवाम के कितने काम होते हैं, पूरे मुल्क का काम होना चाहिए। जो एरिया है, काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं? यही भाई जो कह रहा है वही कहेंगे हम भी। नहीं, आप अपनी जबान में बताएं ना। अपनी ज़बान में हम भी बता रहे हैं ना, एक ही बात है, गरीब आदमी मर गए हैं बेचारे महंगाई से। 2018 में वोट दिया था आपने? वोट तो देते आ रहे हैं। किसको दिया जब था? से समझो ये हमने शनाख्ती कार्ड बना तब से हम वोट दे के आ रहे हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं भाई आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, हो जाती है अच्छी गुजर बसर? बस अल्लाह का शुक्र वोट किसको देंगे? वोट बायकाट को। बाइकआउट क्यों? बस आपको वोट की अहमियत का अंदाजा नहीं है? नहीं वोट तो हमारा राइट है, हम अपने ही राइट से बाइकआउट कैसे कर सकते हैं? नहीं ना, राइट नहीं है ना। राइट तो जब होना जब उसका सही इस्तेमाल हो, तो वही तो लेकिन मैं कह रही हूँ, वोट उसका इस्तेमाल करें। वोट तो एक छुट्टी का दिन हो गया समझ लो, बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है। भाई किसको वोट देंगे? वोट पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को? जी। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह? ये जहाँ पे आप खड़ी में ये रोड कितने बनाया है? किसने पीपल्स बनाया? पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने बनाया? जी, वर्ल्ड बैंक के ताउन से बना है, मगर बनाया पीपल्स पार्टी ने। ये आपका पूरा एवरी आप देख लें, एवरी में आपको फुटबॉल ग्राउंड बना है, वो भी पार्टी का बना हुआ है। सही। अच्छा, ये जो फंड आते हैं आपको पता है इसके पैसे कौन भरता है? हमारे टैक्स हमारे के टैक्स से। पैसे जी उसके पैसे जाते हैं। जी। तो अगर किसी ने कुछ काम करवाया है, हम हमारे ही नाम पे लिया गया फंड, हम पे लगा दिया, तो एहसान थोड़ी किया है। आप वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट तो वैसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, उसूली तौर पे तो कोई भी काम नहीं करता। सही है। वोट की अहमियत पता है आपको क्या है? आवाम को शायद अगर पता होता तो आज हालात और वक्त कुछ और होते। ये तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को आगाही दी जा सके। मुझे ये बताएं, किसको वोट देंगे? जो काम करता है कराची में उसको देंगे। किसको वोट देंगे? वोट मैं किसी को नहीं देता, क्यों? मेरे बाप ने शुरू से मना करा हुआ है। मना किया हुआ है? हाँ। सही। वोट की अहमियत पता है आपको क्या है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जो जीतेगा उसी को वोट दे देंगे। जिसको वोट देंगे उसके बाद ही तो वो जीतेगा। पता नहीं भाई, हर बार दिया है, कुछ भी तो हासिल वसूल सही। नहीं हुआ पिछली है। बार किसको दिया था? पिछली बार मेरे ख्याल से पता नहीं किसको दिया था, ये याद नहीं है। पिछली बार मैं गया ही नहीं था, बल्कि पिछली बार मैं गया ही नहीं सही। था। आपको पता है वोट की अहमियत क्या है? नहीं, हम लोगों को तो इतना नहीं पता है, इतनी नॉलेज नहीं है। वोट कास्ट करना जरूरी है, वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह इस बार तो करेंगे। किसको वोट देंगे? मैं अगर हकीकत में कहूँ तो वोट सिर्फ उसका है जो दीन के मसलों पे चले और आवाम की ज़रूरियात को समझे। किसको वोट देंगे भाई? हम तो शुरू से पतंग को देते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह पतंग को देंगे। तो ये जो शुरू से देते आ रहे हैं, ये तो ये रोज एक सा सालन खा के भी बंदा थक जाता है ना। जी हाँ। तो अभी टेस्ट चेंज नहीं करेंगे आप? नहीं, क्योंकि वजह? हमारा मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह माजिर कौमी मोमेंट से हैं और मुत्तहदा हमारा यहाँ पर शुरू से मंशूर रहा है। अगर मुत्तहदा यहाँ से बेसिकली टैम्स भी कर जाती है, लेकिन हमारा मंशूर सिर्फ एमकेएम के लिए। क्या नाम है आपका? फरख्तियार खान। यहीं रहते हैं आप? जी। वोट किसको देंगे? एमकेएम को। एमकेएम को वोट देने की वजह? ये पार्टी जो है ना मुल्क और कौम की जो है ना भलाई चाहने वाला है। आवाम की जो भलाई होती है वो किस में होती है? और जो है ना घर घर जाके जो है ना हर एक का हाल पूछते हैं। और ये जो इतना आपके अतराफ में रोड वोड खुदा हुआ है, इतना मलबा पड़ा हुआ है, इससे आपके कारोबार मुतासर नहीं होते? ये कर लेंगे ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। सही। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 40 साल। 40 साल हो गए। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट एक ही का है, पतंग। इतना ही का है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे आप? एमकेएम पाकिस्तान। सही है। मुझे लग रहा है एमकेएम के कोई सरगर्म कारकुन भी हैं आप? नहीं, कारकुन तो नहीं हूँ मैं, हमदर्द हूँ। एमकेएम को वोट देने की वजह? एमकेएम को वोट देने की वजह है कि आइंदा 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये हाल है पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। एमकेएम ने अभी हाल के अंदर इतना माशाल्लाह काम करवाया कि वो नज़र आ रहा है कि जहाँ हम खड़े
ये भी MQM का सब किया हुआ काम। आप किसको वोट देंगे? पतंग को देंगे। पतंग को देंगे? जी हाँ। ऐसा तो नहीं पतंग उड़ जाए फिर? नहीं, उड़ने नहीं देंगे इस दफ़ा। उड़ने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे? बिल्कुल। दो और मजबूती से थाम के बहुत रखेंगे। मजबूती से। इतनी मोहब्बत और अकीदत की वजह क्या है? इलाके में जो काम जो है ना, पीपल्स पार्टी ने तो आज तक कराया नहीं। बाकी तो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी नहीं थी ना इस इलाके से? इस इलाके से तो MQM ही जीती है। जिन इलाकों में जीती है वहाँ कौन सा काम हुआ? लियारी में भी देख लें, सब तमाम रोड टूटे फूटे। और वहाँ आप चले जाएँ अपना बल्दिया टाउन, वहाँ पे भी ऐसी हालत है। मलीर में चले जाएँ, वहाँ पे भी यही हालत है। बाकी MQM ने काम कराया और वो हमेशा कराएगी इंशाल्लाह। सही है। आप किसको वोट देंगे? पतंग। पतंग को। पतंग से क्या तवक्कात है आपकी? मैं अरसा दराज से यहाँ मुकीम हूँ 48C में। यहाँ MQM के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, इलाके के काम कराने हो। तो ये इलाके में कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनके लिए आपको MQM के ताउन की ज़रूरत पड़ती है? ये रोड बनवाया है उन्होंने, सीवरेज के काम होते हैं और मसले मसाइल होते हैं। हमारे तो बच्चों की तरह हैं, हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। हम पहले भी पतंग को वोट दिया था, अब भी पतंग को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी। इसी इलाके में रहती हैं आप? जी। वोट किसको देंगी? पतंग वाले को देंगी। पतंग वाले को देंगी? क्या मतलब? मुझे इतना नहीं नॉलेज भाई। अच्छा, वोट दिया? पहले कभी वोट दिया? नहीं 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 दिया? नहीं। अभी देंगी वोट? हाँ। किसको? पतंग वाले को देंगे। सही है, वही रटा रटाया जुमला बोल रही हैं। जैसे सब देंगे तो ये भी देंगी, लेकिन आवाम को इस दफ़ा सोच कर समझ कर फिर वोट कास्ट करना है और वोट ज़रूर कास्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। इसी इलाके में रहते हैं आप? किसको वोट देंगे? टाइम पे देखेंगे जो टाइम पे देखेंगे। वोट हाँ। कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं? जी 2018 में वोट कास्ट किया था आपने? हाँ। सही है। वो किसको दिया? वो किसको दिया था? वो जिसको दिल चाहा उसको दे। किसको वोट देंगे? बस जो सही होगा उन्हीं को ही देंगे। कौन सही है आपकी नज़र में? अभी कुछ तय नहीं हुआ, वोटिंग वाले दिन तय सही होगा। है। वोटिंग वाले दिन सोचेंगे? जी वैसे जी, अपनी- सोचेंगे नहीं, डालेंगे वोट वोट डालेंगे। डालेंगे। सही। जी, वोट की बिल्कुल। अहमियत का अंदाजा है जी, आपको? बिल्कुल क्या है। आवाम को क्या कहेंगे कि वोट जरूर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, आपका बुनियादी हक है। उन्हीं को देंगे जो हमारे अपने हैं। कौन है आपके अपने? हमारे MQM। अच्छा, MQM के लिए अपने अपने जुमले मैंने सारे हलकों में सुने। नहीं कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं। अपने? लेकिन अब अपनों के लिए तो वो भी मिसाल है ना। कोई बात नहीं, परेशानियां तो सबके साथ हो रही हैं। सही नहीं, अपनों के लिए उसे नहीं ना, अपना मारता भी है तो छाव तो में बात डालता बात है। है, वो बाबा भी मारते हैं और फिर उसको लगाते हैं, अपना सही है। मारेगा छाव में डालेगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है आवाम के मसले मसाइल हल करने की। अब तो सभी के साथ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ है। जो बैठ जाता है वो अपने करता है, मगर ये जो है वो है। तो ये आप इस वक्त कौन सी सियासी जमात समझती हैं कि सियासी तो हम तो सबके ही हैं, मगर ये कि MQM। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान को। क्यों? वजह ये है कि असल में यहाँ जहाँ जब भी काम हुआ है, जब भी 2018 2013 से लेके जब भी काम हुआ है, काम MQM ने ही कराया है। पिछले एतवार में आपने उन्हें जितवाया था ना, उन्होंने तो काम करना था ना। अब उन्होंने 5 सालों में आपको क्या डिलीवर किया जो आपने वोट बात दिया? ये जिम्मेदारी की बात होती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी, आवाम ने उनको वोट दिया, अब उनकी जिम्मेदारी थी काम कराना, और जो उन्होंने काम कराया वो सबको नजर आया। ऐसा नहीं है कि सही, अंकल ये सही कह रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। इसी तरह भाई ने सही बोला ये। सही कह रहे हैं। जी। मुझे तो यार टूटी हुई सड़कें नजर आ रही हैं, भाई, लेकिन टूटी ट्रैफिक है। कैसे जाम हो गया? भाई, यहाँ पर- हालांकि साइड में खड़े में मामला ये है कि यहाँ तो काम होते रहते हैं, बारिशें होती हैं, फिर ये जनाब टूट जाती हैं। ये काम बगाड़ी इन्होंने कराया है। पूरी सड़क टूटी हुई है, छोटे छोटे से पैच वर्क करवा दिए, काम हो गए। जी जी, पूरी क्या टूटी है, बन जाती हैं दोबारा। फिर वो छोटे छोटे पैच वर्क होते हैं ना, आवाम को लॉलीपॉप दी जाती है। असल जो सेवरेज का काम है ना, वो सेवरेज सही है नहीं, इसलिए ये बार मामला हो जाता है, रोड टूट जाते हैं। ये काम इन्होंने कराया और काम इंशाल्लाह करा रहे हैं। और कोई सियासी जमात आपको ऐसी नहीं लगती जिसको वोट दिया जा सके? साथ ही आपके सामने ही है सारा मामला। आप बताएं ना, मैं तो आपसे पूछने आई हूँ। कोई आपकी सियासी राय जमात काम नहीं कराती यहाँ पर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास PS 93 से कैंडिडेट हैं डॉक्टर यासर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम अभी पूरा हल्का जो है वो कवर करके आए हैं। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं पतंग को, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हालत इज़ार जो हमने देखी, जिस तरह से हमने टूटी हुई सड़कें देखी, सेवरेज का पानी हमने खड़ा हुआ देखा, और जो इस तरह के हालात देखे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इस इलाके में सबसे ज़्यादा हो रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो मैं पहले आपको हल्के की थोड़ी सी डायनेमिक्स बता दूं। ये हल्का MQM पाकिस्तान के पास 1988 से है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सालों बाद भी ये MQM पाकिस्तान का गढ़ है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 80 और 90% उर्दू स्पीकिंग महाजर यहाँ पे रहता है।
तो मजबूत गढ़ है ये MQM का। अनफॉर्चुनेटली जो 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, जो तासुबाना उन्होंने सियासत करी है इन कराची वालों के साथ, जिस तरह उन्होंने हमारे MPs के फंड्स रोके हैं, जिस तरह उनके नाजिम ने इधर डेवलपमेंट का काम नहीं करा है, जो पानी लाइन में आता भी था, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के दौर में इधर दे के गए थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गए थे, वो भी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह करके रख दिया है आज इस कोरंगी को, इस पूरे शहर को। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बेहतरी लाएं और इस इलाके को ठीक कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि पावर में और मैंडेट हमें इतना स्ट्रॉन्ग मिले कि इस पीपल्स पार्टी का मुकाबला करके हम लोग अपना हक छीन सकें। सही। अच्छा, हमेशा हमने देखा है MQM इख्तियारात का रोना रोती है, क्यों इख्तियारात का रोना क्यों रोया जाता है? क्योंकि अभी तक जो भी पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है वो इतनी बड़ी तादाद में मिलता है, जो अंदरूनी सिंध से वो लोग आते हैं और वज़ीर आला उनका बैठा हुआ होता है। जब वज़ीर आला उनका बैठ गया तो उसके बाद जो फंड्स की फरामी है वो पीपल्स पार्टी रोक देती है। यही वजह है इस दफ़ा इलेक्शन में जाने से पहले MQM ने अपना मुतालबा रखा कि हमें बल्दियाती सिस्टम में आइनी तरमीम चाहिए फेडरल हुकूमत से। अगर कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है और उसको MQM पाकिस्तान के वोट की ज़रूरत है वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो हमें उससे वजारत देनी चाहिए। ये आइनी तरमीम है हमारी जो हम लोग पेश कर रहे हैं, आप इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराएं, आप इसकी कमिटमेंट हमसे करें, हम आपको वोट देके आपका वज़ीर आज़म बनवा देंगे। सही। अगर इस दफ़ा भी MQM यहाँ से जीतती है तो किन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा? इंशाल्लाह अभी तो बेसिक्स की ज़रूरत है। आप खुद इलाके में होके आ रही हैं, डाई हार्ड हमारा सपोर्टर वोटर इस इलाके में बैठा है। अभी तो हम लोग आज अनफॉर्चुनेटली 75 साल बाद पीपल्स पार्टी हमें उस मकाम पे ले आई है कि हमें सिर्फ बेसिक्स देनी है। अभी हमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ठीक करना है, इनको पानी की बुनियादी सहूलत जिससे इनको महरूम कर दी है जालिम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। पानी सही है। इसके अलावा अगर हम सेहत के मसले मसाइल की बात की जाए तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इनके बच्चों को तालीम, हॉस्पिटल्स, हमारा मंशूर भी अगर आप उठा के देखें तो उस मंशूर में MQM पाकिस्तान ने हेल्थ और एजुकेशन की एमरजेंसी लगाने का कहा कि 10 साल के लिए हेल्थ और एजुकेशन पे एमरजेंसी लगाई जाए ताकि क्विक इनको अपनी आवाम को हम लोग रिलीफ दे सकें। सही है। आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? आवाम को ये मैसेज देंगे, आपकी अपनी जमात MQM, आपका अपना इंतखाबी निशान पतंग, इंशाल्लाह 8 फरवरी को निकलें, भरपूर तादाद में निकलें और इस MQM पाकिस्तान को कामयाब कराएं। इंशाल्लाह पूरा कराची MQM वापस जीतेगी। ये पूरा कराची MQM के हाथों में होगा, क्योंकि ये शहर सिर्फ MQM पाकिस्तानी बना सकती है, इसको MQM पाकिस्तानी ठीक कर सकती है। आज MQM के बगैर ये देख लें शहर को जितने भी आए उन्होंने क्या हाल करे और डिलीवर नहीं कर सके। नाजरीन, हल्का NA 233 से हमारे साथ मोहम्मद जावेद हनीफ साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम हल्का NA 233 की स्पेसिफिकली बात करें तो इस हल्के के मसले मसाइल क्या हैं? कि सारे कराची शहर के जो मसले हैं वही इस इलाके के भी मसले हैं। पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने कराची शहर में किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, ना पानी के मसाइल हैं, आपका सीवरेज का सिस्टम है, बिजली गैस अपनी जगह पर है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, सारे मसाइल जो सारे पूरे कराची में है। पूरा कराची विक्टिम है पीपल्स पार्टी की 15 साल गवर्नमेंट का, और कोरंगी भी इस तरह विक्टिम है। सही। अगर यहाँ के पिछले बार की बात की जाए तो यहाँ पे MQM ही जीतती आ रही है, तो MQM ने इलाके वालों को क्या डिलीवर किया? ये सारी मसाइल जो हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हैं, ये फैसिलिटीज़ जो हैं, ये कंटीजेंट होती हैं, आपके पास इख्तियार हो, आपके पास रिसोर्स हो। MQM जीतती तो आई है, लेकिन कभी MQM जो है इफेक्टिव गवर्नमेंट के अंदर नहीं आई है। जो इख्तियार होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, चीफ मिनिस्टर के पास होता है और कैबिनेट के पास होता है, उसमें हमेशा आपको पता है। क्या आपको लगता है दोबारा यही कहानी दोहराई जाएगी? इस मरतबा में बहुत उम्मीद है कि जी लोग इतना तंग आए हैं 15 साल इक़्तिदार से, इनके इस मरतबा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे अलाइज़ हैं इंटीरियर सिंध में, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मिलकर इंशाल्लाह इस मरतबा हम टॉपल करते हैं। सही। आपने हल्के का जायज़ा लिया है, किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहेंगे आप, और किन चीज़ों पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन का, देखिए वाटर, आपका सीवरेज, रोड, ये अपनी जगह पर तमाम चीज़ें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है कि बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, उनका हेल्थ के मसाइल है, क्योंकि जब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, एजुकेशन, हेल्थ आएगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, उनके पास नौकरियाँ आएंगी, उनको नौकरियाँ मिलेंगी। जब इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो बाकी तमाम चीज़ें भी उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाती हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह हम ये फैसिलिटीज़ को सही है। आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो MQM को टफ कंपटीशन देगी? इस हल्के में कोई हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह स्वीप करेंगे उसको। आवाम को कुछ कहना चाहते हैं? आवाम के लिए हमारी मोहब्बत है और आवाम से हम मोहब्बत एक्सपेक्ट करते हैं, और कराची के तमाम आवाम ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, इस इलाके के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी और पिछले 88 से देते आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको, उनकी मोहब्बत लौटाएँ उनको। मसाइल में घिरी मुल्की और कौमी
मईशत संभालने के दावे करके इख्तिदार का मनसब तो संभाल लिया जाता है, लेकिन अगर अवाम के मसाइल हल ना किए जा सके तो ये किसी भी सियासी जमात की सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो फैसला करता है कि कौन आगे तक जाएगा। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात इस बात का सबूत देंगे कि कौन सी सियासी जमात आवाम का एतमाद हासिल कर पाएगी। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।